नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में नया फंड चल रहा है, यानी कि यूएसडीटी डीपैक। बिल्कुल साहब, और हो भी रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। दूसरा, बाइनेंस ने जो आज और भी पेयर कुछ डीलिस्ट करने शुरू कर दिए हैं अपने यहाँ से। कौन कौन से हैं वो भी देखिएगा। ओमेगा नेटवर्क, उसमें भी एक फर्जी चल रहा है कुछ, उसके बारे में भी आपको कुछ बताता हूँ। और आपका देखिए, इथीरियम में सेल प्रेशर चल रहा है, इस वजह से इथीरियम में थोड़ा सा डाउनफॉल ज़्यादा है। तो चलो पहले हम बात करते हैं, बाइनेंस ने आज क्या और एक नई कहानी शुरू कर दी, डीलिस्टिंग की। आखिर आप देख रहे हैं, मैं अभी रिसेंटली ये तीसरा वीडियो है जिसमें ये आपको बता रहा हूं कि इतने पेयर और अपने यहां से इसने हटा दिए, जैसे MVL, PUNDIX, FARM, LSK, SC और PLA। ये सारे के सारे जो भी टोकन हैं BUSD पेयर से खत्म, यानी कि फिनिश। 16 तारीख आपके लिए रखी गई है, तो आप अपना जो भी, अगर किसी के पास इनमें कुछ है तो अपना कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये ऑटोमेटिकली आपका जो है 22 तारीख को ये अपने आप ही किसी न किसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। ये मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन से दोनों जगह से फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बाइनेंस ने देखिए आजकल ये सब कर ही रखा है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आप देख लिया, आज 15 तारीख और 16 तारीख को सस्पेंड, तो आजकल टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आप ये कहो कि भाई किसी भी एक्सचेंज पे कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल साहब आजकल ये चल रहा है। और बाइनेंस का तो मैं ये मान लीजिए तीसरा, मुझे लगता है कि हर एक दिन छोड़ने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रोज़ कुछ ना कुछ पेयर्स को अपने यहाँ से हटा रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे साफ सफाई चल रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये लिस्ट में जो आपको अपने ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। जिसने नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ें अवेलेबल है। बीटीज फिलहाल आपका 24,900 पर ट्रेड कर रहा है। क्यों ये आखिर इतना नीचे आया? उसकी वजह थी यूएसडीटी का डीपैक होना। ये कहीं ना कहीं देखिए अभी उतनी ज्यादा कहता परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बिल्कुल पैगिंग में था, यानी 1:1 के रेशियो में था डॉलर के साथ, वो डीपैक यानी कम से कम $1 से नीचे चला गया है। इस वजह से ये पैनिक आपको मॉर्निंग से ही नजर आ रहा है, ठीक है। जबकि आपने ये देखा कि जो भी FOMC का रिजल्ट आया वो पॉजिटिव था। इससे पहले CPI का जो रिजल्ट था वो भी पॉजिटिव था। भाई ठीक है, अब पवेल साहब ने जो है बोला कि भाई हम इस साल में भाई थोड़ा बहुत और आपको 2 बार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, अगर ये चीज़ें काबू में नहीं आई तो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मे भी हो सकता है कि ना बढ़ाए, लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव था सब कुछ। लेकिन फिर भी मार्केट आपका नीचे गया। कहीं ना कहीं ये जो यूएसडीटी का जो डीपैक होना है, ये शायद कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है। अब इसमें हुआ क्या है, कहीं ना कहीं ये जो कर्व्स 3 पूल है और यूनिस्वैप, इन 2 जगह से यूएसडीटी को सेल करके वहां पर डाई को परचेज किया जा रहा है, या फिर आपका यूएसडीसी को परचेज किया जा रहा है। ये कुछ ना कुछ एक वो कहता है जबरदस्ती का सौदा है कि कहीं ना कहीं इसको शायद पैनिक क्रिएट करना। भाई आखिर स्टेबल कॉइन है, उसको इतनी वो कहता है पैनिक सेलिंग क्यों करनी, क्या वजह हो सकती है? तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है पीछे से कोई वो कहता है कि SEC का डंडा रहा हो, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो यहां पर केवल एक जो अभी न्यूज चल रही है जो बहुत ज्यादा उसमें ट्रेंडिंग में है, वो है डीपैकिंग की। तो ये कहीं ना कहीं 2 जगह से इसकी अच्छी खासी सेलिंग हुई और कन्वर्ट किया गया यूएसडीसी या डाई में। तो ये भी दोनों स्टेबल कॉइन्स ही हैं। तो ये भी तो देखिए, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं कोई गेम ही है। जब आप एक स्टेबल कॉइन से दूसरे स्टेबल कॉइन में जा रहे हैं, वो भी विदाउट किसी फियर के। या तो कोई होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा ऐसा फियर चल रहा हो यूएसडीटी को लेकर के, साहब यूएसडीटी कहीं जैसे तेथर गड्ढे में जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पैनिक सेलिंग हो रही है, तो ये जानबूझ के किया जाता है जब ऐसा होता है। तो यहां थोड़ा सा जो मार्केट में आप देख रहे हैं BTC अभी डाउनफॉल में है, उसकी वजह मुझे जहां तक लगता है ये है क्योंकि अब ये SEC वाला मामला तो फिलहाल अभी शांत है, क्योंकि अब जो होगा वो कोर्ट के आधार पे होगा, अब जो भी होगा। लेकिन वहां से फिर भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि जो SEC और बाइनेंस का जो लफड़ा है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट पे जाके शायद सेट हो जाए। तो सेटलमेंट का है, देखते हैं क्या होता है। और जहां तक अंदाजा है सेटलमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि SEC के पास कोई जवाब है ही नहीं। आखिर सिक्योरिटीज वो क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, आखिर क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जहां तक अंदाजा है कि यूएस बाइनेंस और SEC दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा। प्लस इथेरियम में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ रही है। अब ये इथेरियम की पैनिक सेलिंग में देखिए 2 ट्रांजैक्शन में आपको बड़े बड़े बता रहा हूं। एक है 31,310 का और दूसरा ट्रांजैक्शन है 49,700 का। ये इथेरियम आपका ये मान लीजिए कॉइन बेस पर आया। अब भाई वॉलेट से अगर माल कॉइन बेस पे आ रहा है, किसी भी एक्सचेंज पे आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई पैनिक सेलिंग हो रही है। बेशक वो कहते हैं कि सारी चीजें बाहर नहीं आ रही को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने यही चल रहा है
कि सेल हो रहा है माल, इसी वजह से आप देख रहे हैं इथेरियम में भी डाउनफॉल है, जो वो कहते हैं कि $1600 की रेंज में चल रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग। दूसरा, यूएसडीटी का डीपेग होना, जबकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 0.9971 पे अभी चल रहा है। भाई $1 से जरा सा ही तो नीचे है, लेकिन इतने में भी जो है ना पैनिक सेलिंग खामखा हो रही है। तो ये कुछ ही मुझे लगता है कि शायद गिने चुने वॉलेट हैं जो ये काम कर रहे हैं इसको अनस्टेबल करने के लिए, जिससे कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो। तो आप उसी का अंदाजा आपको सुबह से ही लग रहा होगा। और मैंने भी आपको मॉर्निंग में बताया था कि बीटीसी आपका जो है 24,800 के आसपास जो है टच करके फिलहाल 25,000 के ऊपर था मॉर्निंग में, लेकिन अभी आपका फिर दोबारा से 24,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वही एक पैनिक वाली बात है। दूसरा, बीएनबी भी आपका देखिए $236 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो बीटीसी गिरा, इथेरियम गिरा, तो भाई देखिए बीएनबी को तो गिरना ही था। और फिर बीएनबी को तो देखिए बाइनेंस पहले ही ऑलरेडी जैसे तैसे बचाने में लगा हुआ है, किसी तरीके से इसमें पैनिक ना क्रिएट हो जाए। क्यों, अगर बीएनबी में पैनिक क्रिएट हुआ तो बाइनेंस पर भी बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी, और बाइनेंस से फिर वो कहते हैं विड्रॉ बहुत ज्यादा अनाप शनाप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए भी बहुत डर रहेगा। अब यहां लेते हैं ओमेगा नेटवर्क। देखिए मैं इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीज नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं सर लिस्टिंग ये क्या है लिस्टिंग का। तो देखिए मैं आपको यहां बताऊं, ओमेगा नेटवर्क की कोई कम्युनिटी है, फेक कम्युनिटी है, जिसने जो है 15 तारीख को ही बहुत से एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की एक न्यूज स्प्रेड करनी शुरू कर दी। अब वो भाई हो सकता है अंदर खाने कुछ और हो, नहीं कह सकते, लेकिन जो चल रही है उसका खंडन, यानी कि उसको जो है निराधार बताया है ओमेगा नेटवर्क वालों ने। उन्होंने बाकायदा फिर ट्वीट करके इस चीज को कंफर्म किया कि हमने अभी तक कोई भी लिस्टिंग की सूचना जारी नहीं की है। हमारी जो भी लिस्टिंग होगी वो 16 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी 15 को उनकी कोई लिस्टिंग नहीं है। ओमेगा नेटवर्क की जो भी लिस्टिंग होगी वो 16 तारीख से लिस्टिंग होगी। किस किस एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम दोनों जगह आपको इंफॉर्म कर दूंगा। तो ट्विटर और टेलीग्राम दोनों जगह आप ज्वाइन कर लीजिए कि कौन कौन से एक्सचेंज पर ओमेगा नेटवर्क आ रहा है 16 तारीख को। तो यहां थोड़ा सा आप इस चीज से बस वो कहते हैं अलर्ट रहें कि भाई आजकल वो कहते हैं फेक भी बहुत कुछ चलता है, फिर जब मार्केट में फैल जाता है तभी जाके कुछ पता चलता है। तो ऐसे ही ओमेगा नेटवर्क वालों को भी ये चीज देर से ही शायद पता चली, जो कि देखिए अब कल 16 तारीख है, कल लिस्टिंग होने वाली है और आज जो है ये चीज पता चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो है। तो आप जो भी है, लेकिन आपको मैं अपने टेलीग्राम पर ये चीज सूचना दे दूंगा कि कौन कौन से एक्सचेंज पर वाकई वेरीफाइड तरीके से लिस्टिंग हो रही है। देखिए एक और गुड न्यूज चल रही है। अब वो गुड न्यूज देखिए, इतनी सारी बैड न्यूज के में गुड न्यूज दब गई। अब वो गुड न्यूज ये है कि आपने वॉयेजर का नाम बहुत अच्छी तरह सुना था। इस वॉयेजर को जो है लोग इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं, बहुतों का फंड दबा हुआ है, बहुतों का फंड ही लेके बैठा हुआ है, बैंकक्रप्ट हो चुका था। अब इसने जो है अब एक घोषणा की है कि वॉयेजर ऐप जो है आपका 20 तारीख से दोबारा से फंड जो है विड्रॉ करने की आपको परमिशन देने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो लोग वॉयेजर को यूज करते थे भाई उनके लिए अच्छी बात है, वो एक्टिव हो जाइए, अपने ऐप वगैरह को दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। और वॉयेजर में आप जो है जो भी है मैं आपको पूरा एक डिटेल दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से उसको पढ़ लीजिए क्या करना है कैसे करना है। लेकिन कुल मिला के ये है कि वॉयेजर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। लेकिन ये अच्छा ही जो है फिलहाल इतनी वो कहते हैं पैनिक न्यूज चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दब गई, जबकि यहाँ क्या है फंड आपको वापस मिलना है। तो आप 20 तारीख से ये चीज करने वाले हैं। तो आप 20 तारीख को आप एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसा नहीं कि 20 तारीख को ही आपको फंड दे देंगे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि शायद वो ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कितने लोगों ने डिमांड की अपने फंड को विड्रॉ करने की। लेकिन आपका काम है, जो भी यूज करते हैं आप कम से कम अपना अप्लाई तो कीजिए, वहां अपनी रिक्वेस्ट तो डालिए कि भाई हमारा फंड भी हमें वापस चाहिए। उसी हिसाब से फिर ये स्टेप बाय स्टेप आपको फंड आपका वापस करेंगे। तो वॉयेजर ने एक अच्छी न्यूज दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।